जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 9 के एक ठो बिंदु हवा ठीक है चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आप मन ला चतुर्भुज के अंतः कोणों के योग कतका होथे और कैसे होथे बोला मैं आप मन ला बताए के प्रयास करूँ ठीक है। संगवारी हो शुरू करथन। तो संगवारी हो आप मन ला मैं ये बताऊँ कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कतका रहते ठीक है। ओकर बर मैं का करे हूँ पहले एक ठो चतुर्भुज बनाए हूँ ठीक है। चतुर्भुज के 4 ठो शीर्ष है ओकर नाम लिखे हूँ ABCD ठीक है। अब मैं का करत हूँ A से लेके C में का करत हूँ मैं एक ठो विकर्ण डालत हूँ ठीक है। ये ला आप मन ला इसे याद रखना है। यह का है यह विकर्ण है विकर्ण ठीक। अब देखा जब मैं हाँ ये चतुर्भुज ला एक ठो विकर्ण में जब एला बांटे हूँ ठीक है तो एक ठो त्रिभुज ए पार बन गए और एक ठो त्रिभुज ए पार बन गए। देखो त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC ठीक है। तो ये मेरा हम लिखा था कि चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC है ना AC उसे ठीक है कौन ला चतुर्भुज ला ठीक है उसे त्रिभुज ABC ठीक है त्रिभुज ADC तथा ABC मेरा लिखा मन त्रिभुज ABC में विभाजित ठीक है विभाजित करती है। मतलब एक ठो चतुर्भुज रही समर मेरा ABDC और जब वो में एक ठो विकर्ण डाल देना मन AC तो वो चतुर्भुज का हो गए दो भाग में इसे का हो गए बढ़ गए ठीक है। दो ठो त्रिभुज में बढ़ गए एक ठो त्रिभुज का है ADC और एक ठो त्रिभुज का है ABC। तो वही है लिखा है मेरा कि चतुर्भुज ABDC में विकर्ण AC ठीक है विकर्ण AC ये मेरा आप मन लिख सकत हो मेरे को शब्द जोड़ लो ठीक है। चतुर्भुज ABCD को विकर्ण AC ठीक है। चतुर्भुज ABCD को विकर्ण AC त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC में विभाजित करती है ठीक है। एक ठो चतुर्भुज रही से एक ठो विकर्ण डाल दें तो दो ठो त्रिभुज में का हो गए विभाजित हो गए और त्रिभुज मन के नाम एक ठो ये हरे एक ठो ए हरे ठीक है। अब का होते अब हमन हाँ का जानथन एक ठो नियम जानथन ठीक है। एला पहली आप मन हाँ लिख लो कि हमार में कार्य से चतुर्भुज ठीक है चतुर्भुज ABCD बराबर का हो ही जब ये दोनों त्रिभुज हम आपस में फिर जोड़बो तो का बन जी वो तरफ फिर एक ठो चतुर्भुज बन जी
त्रिभुज ए डी सी ये वाला हिस्सा और त्रिभुज ए बी सी ये वाला हिस्सा, तो ये दोनों हिस्सा ला जब आपस में जोड़ देबो दू ठो त्रिभुज ला, तो आप फिर आपस में का बन जही, चतुर्भुज बन जही। तो एकर बराबर हमन का लिखबो, त्रिभुज ए डी सी, ठीक है। ओकर बाद का लिखबो, धन काबर जोड़बो, तो त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज ला जोड़बो तो हमन ला एक ठो चतुर्भुज मिल जी, ठीक है। तो यही ला गणितीय रूप में लिखा है यह। अब हमन एक ठो नियम जानथन, ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक है, 180 अंश होता है, ठीक है। ये नियम मैं आप मतलब पढ़ाए हूँ, ठीक है। तो ये त्रिभुज के अंतःकोण के योग भी कतका है, 180 अंश है, और ये त्रिभुज के भी का रही, तीनों कोणों का योग 180 अंश रहते, ठीक है। तो एकर से एक लाइन में आप मतलब और लिख के बताता हूँ, ठीक है, कि चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतः कोणों का योग, ठीक है, काकर बराबर रही है, त्रिभुज ए डी सी के अंतः कोणों का योग धन, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का योग, ठीक। एक बार और आप मन समझे के प्रयास करो, मैं का करे हूँ, एक ठो चतुर्भुज बना रहे हूँ, ओमा ए सी ला एक ठो विकर्ण बन डाले हूँ, तो वो चतुर्भुज है दू ठो त्रिभुज में आपस में बढ़ गए, ठीक है। तो वो चतुर्भुज के बराबर हमन का लिख सकत हन, वो दोनों त्रिभुज लगाबर, ये दोनों जो त्रिभुज हवे वो आपस में जोड़ देबो फिर हमन ला एक ठो चतुर्भुज मिल जी, ठीक है। तो ये चतुर्भुज के अंतःकोण के जो योग रही वो है ये दोनों त्रिभुज मन के अंतःकोण के योग ला जब जोड़बे तो एकर बराबर मिल जी, ठीक है। काबर देख लो ये खुद आपस में ये बराबर हवे, तो ये मेरा ऐसे बराबर के चिन्ह लगे, ठीक है। तो अब मैं हाँ का करत हूँ, अब मैं हाँ एला मिटा लाता हूँ, ठीक, नहीं ये मेरे लाइन में लिख देता हूँ, ठीक, कि चतुर्भुज ए बी सी के अंतःकोणों का योग, ठीक है। फिर लिख देता हूँ मेरा चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतःकोणों का योग, ठीक, बराबर। अभी मैं आप लोग का बता रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होते हैं। तो ये जो त्रिभुज हवा है, ठीक है, ए डी सी, तो एकर अंतःकोण के योग कतका अंश रही, भाई नियम पढ़ा है कि 180 अंश रही, ठीक है। तो 180 अंश, ठीक है। अब एमेर धन हवा तो एमेर धन लगा देता हूं। अब देखो त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोणों का योग, तो ये वाला त्रिभुज के भी अंतःकोण के योग कतका अंश रही, 180 अंश ही रही, ठीक। अब संगवारी हो, अब मैं मिटाला था, ये ला आप मतलब लिखना है, मिटाने से पहले एक बार वो अच्छा समझा देता हूँ। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग ला पढ़ा था, चतुर्भुज ए बी सी डी के मैं का करें एक ठो निर्माण करें, ओकर बाद ए सी ला का करें एक ठो विकर्ण बनाए। जैसे विकर्ण बनाए तो विकर्ण ए सी है चतुर्भुज ए बी सी डी ला दो ठो त्रिभुज ए डी सी तथा ए बी सी में का करत है, विभाजित करत है। मतलब है पहली सही हो एक ठो चतुर्भुज से बोला एक ठो विकर्ण डाले तो दो भाग में बंट गए, दो ठो त्रिभुज बन गए, ठीक। तो अब ये जो चतुर्भुज रही वो है ये दोनों त्रिभुज ला जोड़बो कर बराबर रही, और ये जतका कने चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग रही वो है ना, वो कतका कर रही, ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योग और ये त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ला जोड़बो तो हमारा ये चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग मिल जाएगी, ठीक। अब वही ला हिंदी में लिखें कि चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतःकोणों का योग बराबर
त्रिभुज ए डी सी के अंतः कोणों का योग धन त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का योग। ठीक है, ओकर बाद फिर ये वाला जो लाइन इस चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतः कोणों का योग ला यहाँ तक के लिखें और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होते ओला लिखें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होते ओला लिखें। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, ये ला मैं यहाँ मिटा लाता हूँ। ठीक है, अब हमारा काम मिली चतुर्भुज के ये दोनों ला जोड़ना है, तो ये दोनों ला हम क्या कर देता हूँ, पहले जोड़ देता हूँ 180 अंश। ठीक है, धन 180 अंश। ठीक है, ये दोनों जोड़ूँ तो 0 और 18 दूनी कतका हो गए 36, तो कतका आगे 360 अंश आगे। ठीक है, 360 अंश आए, ये मेरा आप मन याद बर लिख लो। ठीक, जब हमने दोनों जोड़े तो 360 अंश। ठीक है, तो अब लिखता चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतः कोणों का योग। ठीक है, योग का हुई योग ये दोनों हमन जोड़े तो कतका हमन ला 360 अंश मिली से। ठीक है, तो संगवारी हो यही होते है ना कि चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज रहे। ठीक है, ओकर अंतः कोणों का योग कतका रही थे 360 अंश रही थे, है ना। ये ला आप मन हा प्रमेय नियम कुछ भी समझ के याद रख लो। ठीक है, अब ये हो गए फाइनली। अब ये ला मैं फिर मिटाला था, आप मन ला लिखना है। ठीक है, अब मैं आखिरी में उत्तर लिखा था। ठीक है, हमन का देखें कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों है ना का योगफल चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल। ठीक है, 360 अंश होता है। ठीक है, ये हो गए आप मन के एक ठो कथन हो गए या फिर प्रमेय हो गए, है ना, या फिर परिभाषा समझ लो आप मन हा, है ना। और ये ला का लिख सकत हन हमन हा दूसरा तरीका से, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 4 समकोण के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये दूसरा तरीका से लिखें। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 4 समकोण के योगफल के बराबर होते हैं। समकोण मतलब कतका होते 90 अंश। 4 ठो बोले तो 4 ठो 90 अंश आप मन ला इसे दर्शाना है। ठीक है ना। अब देखो जीरो के मन ला जोड़ू तो सब जीरो में जोड़ू तो जीरो मिली, और 9 चौक कतका होते 36, फिर मिल गया आप मन ला 360 अंश। ठीक, तो संगवारी हो आप मन जाने हो कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के योगफल 360 अंश होते। बराबर होते कोई भी त्रिभुज ला कोई भी चतुर्भुज ला हमन जब विकर्ण न डालबो तो 2 ठो त्रिभुज में विभाजित हो जी, और त्रिभुज मन के कोण कतका रही थे अंतः कोणों का योगफल 180 अंश 180 अंश। ठीक है, इला समझ लो 180 अंश के एकर अंतः कोण है 180 अंश के एकर, जब दोनों जोड़ हो तो कतका ही हो 360 अंश। तो संगवारी हो ये वीडियो के माध्यम से हम चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के योगफल के बारे में जाने कि वह 360 अंश होते। ठीक है, तो संगवारी हो यदि जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करें यदि आप मन के समझ में आए सोही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन हा मोर मदद करो। खासकर वो लइका मन तक संगवारी हो जेन मन हा अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जावे। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।